बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल द तड़का स्पॉट। आज हम बनाएंगे गंदम के आटे से नरम और मुलायम रोटी। किस तरह बनाई जाती है, तो हमने क्या करना है, सबसे पहले छन्नी की मदद से आटे को छान लेना है। आपने आटे को अच्छे से छानना है क्योंकि गर्मियां हैं, इसमें कीड़े वगैरह होने का खदशा होता है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके आटे को गूंदना स्टार्ट करेंगे। आपने एकदम से पानी ऐड नहीं करना, उसका ये होगा कि आपका जो आटा है ना वो चिपचिपा हो जाएगा और वो अच्छा सा नहीं गूंदा जाएगा। तो आपने हल्का हल्का पानी, थोड़ा थोड़ा एक मुट्ठी से पानी डालना है और एक हाथ से जो है आपने इसको इस तरीके से बाइंड करते जाना है। बहुत ही ज़बरदस्त सी रोटी बनाने के लिए आपको बहुत ही ज़बरदस्त सा आटा गूंदना पड़ेगा। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही नरम मुलायम रोटी आज हम बना के आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से आप ज़बरदस्त सी रोटी तैयार कर सकते हैं। इसी के साथ ही अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, और जिससे आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, तो आप कर सकते हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब। और इस तरीके से जो है ज़बरदस्त सा, देखिए हमने पानी जितना डालना था डाल लिया। अब मैं दोनों हाथों की मदद से जो है आटे को देखें इस तरीके से मिला के मिक्स करके अब मुक्कियाँ दे रही हूँ। तो आपने इस तरीके से मुक्कियाँ मार मार के जो है ना इसको गूंद लेना है। हल्का हल्का पानी आपने लगाते जाना है और हाथों को सिर्फ गीला करना है आपने। अब आपने आटे के अंदर पानी ऐड नहीं करना, जस्ट अपने हाथों को जो है ना हल्का सा पानी लगाना है और उसके बाद आपने आटे को गूंदते जाना है इस तरीके से। 5 मिनट तक आपने इसको मुक्कियाँ लगानी ही लगानी है। और एक ये स्टेप हो गया। दूसरी पहचान ये होती है कि आपने तब तक आटे को गूंदना है जब तक कि आपका जो आटा है ना वो आपकी जो परात वगैरह ना उससे चिपकना बंद हो जाए और परात आपकी बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाए। ये तरीका भी होता है कि हमारा आटा गूंद चुका है। अब हमने क्या करना है कि इसको एक बाउल के अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे और आधे घंटे के लिए इस आटे को हमने छोड़ देना है ताकि ये सेट हो जाए और फिर हम रोटी बनाना स्टार्ट करेंगे। अब हम यहाँ पे जो है छोटे छोटे पेड़े बना लेंगे। जिस साइज़ की रोटी आपके घर में बनाई जाती है उस साइज़ का बना लें, लेकिन अगर आप बिगनर हैं तो मैं कहूँगी कि आप छोटे साइज़ का पेड़ा लीजिए ताकि आपकी रोटी परफेक्ट बने। तो देखिए इस तरीके से हमने नॉर्मल साइज़ का एक पेड़ा ले लिया है। तो हमने इसके पेड़े बना लेने हैं। जितनी रोटियां आपके घर में बनेंगी उतनी रोटियां आपने बनानी है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, एक बोर्ड ले लेना है, उसके ऊपर हल्का सा हमने आटा डाल देना है और उसको इस तरीके से उंगलियों से आपने फैला देना है। उसके बाद आपने पेड़ा रखना है और अब मैं आपको बेल के दिखाऊंगी कि आपने किस तरह बेलना है। आपने बहुत ज़्यादा ज़ोर लगा के इसको नहीं बेलना, आपने इसको हल्का हल्का ही बेलना है। रोटी आपकी जो है वो इतनी मोटी भी नहीं होनी चाहिए और ना ही इतनी पतली होनी चाहिए। बारीक सी रोटी आपकी होनी चाहिए और मतलब ज़्यादा पापड़ भी नहीं बनाना आपने और ना ही ज़्यादा आपने मोटी रखनी है। देखें अब हमने क्या करना है कि तवा गरम कर लेना है। उसके बाद आपने इस तरीके से हल्का सा आपने जो है आराम से आपने रोटी को जो है ना तवे के ऊपर डाल देना है। ये देखिए इस तरीके से ज़बरदस्त तरीके से। लेकिन अगर आपका नॉन स्टिक तवा है तो उसके ऊपर रोटी आपकी नहीं चिपकेगी। आयरन तवे पे मैं रोटी बना रही हूँ तो इसके ऊपर रोटी थोड़ी सी चिपकती है। तो उसके लिए भी हमारे पास एक टिप है। हम क्या करेंगे, एक छुरी ले लेंगे और उसकी मदद से हम आहिस्ता आहिस्ता रोटी को देखें इस तरीके से उखेड़ लेंगे। तो इजीली रोटी हमारी जो है वो टर्न हो चुकी है। इसी तरीके से आपने जो है ना रोटी को पका लेना है, लेकिन आज आपने जो है ना वो मीडियम रखनी है, हाई फ्लेम नहीं कीजिएगा वरना आपकी रोटी जल सकती है। जब आप देखें कि आपकी रोटी पे स्पॉट्स बन चुके हैं एक साइड में, तो आपने क्या करना है, तवे को थोड़ा सा एक तरफ करके चूल्हे के ऊपर इस तरीके से रुमाल के साथ आपने रोटी को सेकना है। जब आप इस तरीके से सेकेंगे तो फिर आपकी रोटी फूली फूली बनेगी और कच्ची भी नहीं रहेगी वो कहीं से, और सॉफ्ट बहुत बनेगी। देखें इस तरीके से। गर्मियों में जो है रूखी रोटी बहुत अच्छी लगती है, घी वाली रोटी खाने का दिल नहीं करता। तो आप इस तरीके से रोटी बनाकर अपने घर वालों को खुश कर सकते हैं। देखिए बहुत ही मेहनत से मैंने आपके लिए ये रोटी तैयार की है। आपको एक तकनीक बताई है कि सॉफ्ट रोटी किस तरीके से गंदम के आटे से बना सकते हैं।
तो आपने मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो अब मैं इसी तरीके से सारी रोटियां बना लूँगी और फाइनल रिजल्ट देखे बगैर मत जाइएगा। देखिए सारी रोटियां मैंने बना ली हैं, बहुत ही सॉफ्ट रोटी तैयार हुई है। अब मैं आपको एक रोटी फोल्ड करके दिखाऊंगी कि कितनी नरम और मुलायम हमारी रोटी बनी है। ये देखिए कितनी सॉफ्ट रोटी बनी है। ये देखिए बहुत ही नरम, बहुत ही सॉफ्ट कि मुट्ठी में वो आ रही है। इतनी सॉफ्ट रोटी आप भी बना सकते हैं मेरी रेसिपी को फॉलो करके। इजाज़त चाहूँगी, मिलती हूँ और रेसिपी में, तब के लिए अल्लाह हाफिज़।